बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान दुनिया में आया है, ये मनुष्य शरीर लेकर जो आया है, साथ में पूंजी लेकर आया है। इसकी पूंजी धन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी और जिसे कहा जाए कि ये मेरी जायदाद है। अगर कोई पूंजी जो परमात्मा ने दी है, अगर कहा जा सकता है तो वो असल में श्वासों की पूंजी है। और पूंजी भी ऐसी है कि रोज का रोज हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि 24,000 श्वास रोज का रोज हम खर्च करते हैं। हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, यानी खर्च करते हैं। अगर मिले हैं तभी खर्च करते हैं, ये पूंजी है तभी हम खर्च करते हैं। किसी को कुछ खर्च करने के लिए दिया जाए तभी तो वो खर्च करेगा। हमें परमात्मा ने दिया है, ये खर्च करने का हमें अधिकार भी दिया है, हिदायत भी दी है कि किस प्रकार खर्च करना है। 24,000 श्वास तो रोज हम ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। 1 घंटे में 1,000 श्वास, 24 घंटे में 24,000 श्वास, और ये समाप्त होते जा रहे। 24,000 श्वास अगर खर्च कर दिए तो 24,000 श्वासों का धन, 24,000 की पूंजी हमारे खजाने से कम हो गई। जितना भी हमें खजाना मिला है, अब जितने भी श्वास हम अपनी उम्र में, अपने जीवन में लेने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं, जो हमें फिक्स करके दिया है उतना ही खर्च करेंगे। चाहे हमें उसको खर्च करने में 50 साल लगते हैं कि 100 साल लगते हैं कि 10 साल कि 20 साल, ये पता नहीं है हमें। लेकिन ये सिद्ध हो गया है संतों महापुरुषों के अनुभवों से कि 24,000 श्वास खर्च हो रहे हैं। क्योंकि खर्च होने वाली वस्तु को गिना भी जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। 24 घंटे अगर न गिने तो 1 घंटा गिनती कर सकते हैं, आधा घंटा गिनती कर सकते हैं। तो ये हिसाब लगाया जा सकता है। संतों महापुरुषों ने बहुत कुछ इस जीवन के बारे में हिसाब लगाया है। और ये श्वासों का जो निचोड़ निकाला है कि 24,000 श्वास 24 घंटे में रोज का रोज खर्च करके हम समाप्त कर रहे हैं। 1 मिनट में भी खर्च हो रहे हैं, 1 घंटे में भी हो रहे हैं, दिन भर में हो रहे हैं, रात भर में हो रहे हैं, फिर इसी प्रकार महीने भर में, साल भर में, खत्म होते 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 ये खत्म हो जाएंगे। श्वास खत्म तो फिर जीवन का खेल खत्म। जो हमारा ये जीवन का एक नाटक है, एक खेल है, अभिनय जिसको कहा जा सकता है, ये अभिनय पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। श्वास नहीं होंगे तो फिर कोई किसी प्रकार का नाटक नहीं हम चला सकते, नहीं खेल सकते, सब कुछ खत्म। खेल खत्म, नाटक खत्म, माने मृत्यु का
आ जाना, मृत्यु को प्राप्त करना यानी मर जाना। अब विचार किया जाए कि फिर क्या करना चाहिए। श्वास तो खत्म होने ही है, हर किसी के होने चाहिए। तो विचार ये करना है कि श्वास यूं ही खर्च हो गए, क्या कुछ और भी श्वासों के खर्च करने पर हासिल करना था, या जीवन के इस नाटक में कुछ और करना था। तो महापुरुष समझाते हैं कि मृत्यु जो आने वाली है और मरने के बाद जो होने वाला है, मृत्यु होगी तो कहीं ना कहीं तो हम जाएंगे। मृत्यु के बाद जो हमें सफ़र करते हुए जहाँ पहुँचना है, वही अनुभव यानी मृत्यु का अनुभव, जो मौत आने वाली है, मौत का दृश्य, मौत का अनुभव जो है जीवन में करना है। मरने से पहले वहाँ जाना है जहाँ मर के जाना पड़ेगा, वहीं जीते जी जाना है। तो ये कैसे संभव है? ये संभव हो सकता है सुमिरन से। सुमिरन करने से इंसान को ये अनुभव मृत्यु का जीते जी हो सकता है, और श्वासों का जो खर्च होना है इस अनुभव में खर्च किए जाए। इस प्रकार के अनुभव प्राप्त करने में श्वास लगे, श्वासों की पूंजी खर्च हो। सुमिरन जो है, सुमिरन का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है, महाशक्ति है। सुमिरन का लाभ जो है वो अवर्णनीय है। सुमिरन जो नहीं करता, जो सुमिरन से प्रेम नहीं करता, जिसको सुमिरन की सोझ ही नहीं है, सुमिरन की जिसको लगन नहीं है, जिसने सुमिरन के बारे में सोचा नहीं, और सुमिरन नहीं करने वाला, सुमिरन से प्रेम नहीं करने वाला सतगुरु से भी प्रेम नहीं करता। और परमात्मा से अगर मिलना है तो सतगुरु के बख्शे हुए नाम का सुमिरन किए बिना परमात्मा से नहीं मिल सकता। केवल कोई कहे कि मैं जुबानी बातें करता रहूं, जुबानी मंत्र पढ़ता रहूं, जुबानी गीत गाता रहूं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। बड़ी लगन से, मेहनत से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से, यानी सुमिरन के प्रताप से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। भगवान के प्यारों की एक बड़ी मेजॉरिटी, बड़ी संख्या है, और अक्सर सत्संग में
भीड़ हुआ करती है और संतों महापुरुषों के सत्संग में घुमा फिरा कर एक ही जिक्र जो कि अक्सर हुआ करता है, जिस पर जोर डालते हैं, वो है सुमरन। क्योंकि जिसको परमात्मा से प्यार करना हो वो सुमरन से प्यार करे। बार बार श्री गुरु महाराज जी हमें सुमरन के बारे में ताकीद करते हैं, खबरदार करते हैं। लेकिन सुमरन करना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी कहीं अधिक मुश्किल हमने स्वयं बना रखा है। अव्वल तो सुमरन होता नहीं, या फिर कम होता है, या कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन जितना सतगुरु का फरमान है, उतना सिमरन हो जाने पर भी बहुत कुछ करना बाकी रहता है। जैसे 2 घंटे भजन सुमरन की हमें हिदायत होती है, अगर 2 घंटे समय दिया भी जाए तो भी 2 घंटे समय देने के बाद बहुत कुछ करना बाकी रहता है। लेकिन पहले पहल आज्ञा के दायरे में आ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और आज्ञा के दायरे में चलना, आज्ञा को मानना, ये पहला ऐसा स्टेप है जो भक्ति की शुरुआत करवाता है। कि 2 घंटे अगर हिदायत है तो उसको सत सत करके मानना। सुमरन का मतलब याद है, याद रखना, याद करना, याद में रहना। जो आज्ञा मानकर 2 घंटे समय देते आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ अनुभव उन्हें प्राप्त भी हो गया है और होता रहेगा। क्यों कि पहला सबक उन्होंने ये याद किया कि 2 घंटे सुमरन में बैठने का प्रयास करके सतगुरु की आज्ञा को सत सत करके मान लिया, और फिर जो सुमरन के लाभ हैं उन लाभ का अनुभव शुरू भी हो गया। अब हम ये विचार करें कि अगर हम सुमरन नहीं करते, याद सतगुरु की, परमात्मा की नहीं करते, तो फिर किसको याद करते हैं, किसका सुमरन करते हैं? ये जो श्वास खर्च हो रहे हैं, होते चले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो याद करते ही होंगे हम। अगर परमात्मा को इंसान याद नहीं करेगा, हम परमात्मा को, सतगुरु को याद नहीं करेंगे, सुमरन सतगुरु का नहीं करेंगे, परमात्मा का नहीं करेंगे, नाम का सुमरन नहीं करेंगे, तो फिर किसी ना किसी का सुमरन तो भीतर में चल ही रहा है। हम कुटुंब परिवार का सुमरन करते हैं, कुटुंब परिवार को याद करते हैं, यार दोस्तों को याद करते हैं, अपनी दुकानदारी को याद करते हैं, ग्राहकों को याद करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को याद करते हैं,
माताएं बहनें घर में जो अधिकतर समय किचन में रसोई में व्यतीत करती हैं, तो उन्हें रसोई के सामानों की लिस्ट तैयार करनी होती है। कुछ ना कुछ तो सामान ख़त्म हुआ ही रहता है। कभी तेल समाप्त हो जाता है, कभी चीनी समाप्त हो जाती है, कभी बादाम ख़त्म हो जाते हैं, कभी आटा, कभी नमक और बहुत सारे मसाले हैं। ये सब तो याद करते हैं ना, ये सब तो याद लगी रहती है। और इसके अलावा भी ये दुनियादारी है, कहीं से शादी का कार्ड आ जाता है, कहीं गमी का संदेश मिल जाता है, कहीं खुशी है, कभी गम है, कहीं जन्मदिन है, कहीं मकान का मुहूर्त है। और ये घर में चर्चाएं भी चलती हैं, अड़ोस पड़ोस में मिलना जुलना होता है। घर में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई को याद करते हैं, चैप्टर याद करते हैं, अपने दोस्तों को याद करते हैं, टीचर को याद करते हैं, टीचर की बातों को। ये सब तो फिर याद होना ही होना है, ये याद तो करने में इंसान लगा ही रहता है। परमात्मा को याद नहीं करते, नाम को याद नहीं करते, नाम का सुमरन नहीं करते, तो फिर संसार का सुमरन तो चलता रहता है। यानी जिसको याद करते हैं, जिसका सुमरन करते हैं, जिसका नाम जपते हैं, उसी को प्यार करते हैं। अगर संसार को सिमरते हैं, संसार का नाम जपते हैं, याद करते हैं, तो वो उसी को प्यार करते हैं। जैसे अपने बंगले को बनाते हैं, अपनी पसंद का बंगलो है, उसकी याद में उसको देख कर के इतराते हैं। बैंक बैलेंस अगर अच्छा है, उसकी याद बनी रहती है, अब मेरे पास इतना बैलेंस हो गया है। 4-6 महीने के बाद में कुछ और धनराशि उस बैलेंस में बढ़ा देते हैं, अकाउंट में और डाल देते हैं, फिर हिसाब लगाते रहते हैं। हिसाब तो आजकल सेकंडों में लग जाता है, मोबाइल में, कंप्यूटर में, उधर डाला और उधर टोटल लग कर आ जाता है। और ये सब दिमाग में चलता रहता है, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो आने वाले 4-6 महीनों में फिर इतना डाल दूंगा। मतलब आगे से आगे ये सब याद बनी रहती है। यानी उनको याद करते हैं, उन्हीं से प्रेम हमारा चल रहा है। इतना याद करते हैं कि यादों में खोए रहते हैं, और इसके कारण परमात्मा को याद नहीं करते, नहीं कर पाते, परमात्मा का सुमरन नहीं कर रहे हैं। और इसके कारण परमात्मा को याद न करने के कारण हम परेशान भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं, मुश्किलों में घिरे रहते हैं। हमारे पास बंगला भी है, गाड़ी भी है, नौकर चाकर भी हैं, बैंक बैलेंस भी हैं, कुटुंब परिवार भी है, यार दोस्त भी है, सब कुछ है, लेकिन हम चिंता में हैं, परेशानी में हैं, दुखों से घिरे हुए हैं, मुश्किलों से घिरे हुए हैं, परमात्मा से प्यार नहीं करते। बहुत से गुरमुख प्रेमी अक्सर ऐसा कहते देखे जाते हैं कि हमसे सुमरन होता नहीं, हमारा मन लगता नहीं। और कुछ एक ऐसा भी कहते हैं कि हमें ठीक से पता नहीं। सुमिरन वो है जो सतगुरु से नाम की बख्शिश होती है। हम याद करें, हम गुरमुख प्रेमी जब सतगुरु से मिले, उनके दर्शन किए,
कब हमारे अंदर एक भाव जागा या हमारे माता पिता की प्रेरणाओं के द्वारा, किसी रिश्तेदार की प्रेरणाओं के द्वारा हमारे भीतर नाम की प्रेरणा हुई, प्रभु की प्रेरणा हुई और हमें संतों से, महात्माओं से या श्री गुरु महाराज जी से जो नाम की बख्शिश हुई, जो शब्द हमें मिला कि इसको याद करना है, इसका जप करना है, इसका सिमरन करना है, यही तो सिमरन है। और इसी को हृदय के अंदर बसा कर रखना है, एक रोज का रोज नियम भी निभाना है और इसको 24 घंटे याद रखना है। ये है सिमरन। हृदय में इस नाम को, इस शब्द को जो सतगुरु ने दिया है, ऐसे बसा कर रखना है कि ये हृदय से बाहर निकले नहीं। जैसे दुनिया को हमने हृदय में बसा के रखा है, दिल में बसा के रखा है, सोते हुए भी, सपने में भी दुनिया दिखाई देती है। हम सपने में भी दुनिया के लोगों को देखते हैं। रात को सोए हुए सपना आ जाता है, आंखें बंद हो जाती है, फिर भी वही दुनिया स्वप्न बन करके अंदर की आँखों के द्वारा देखी जाती है। उस दुनिया के नज़ारे, दुनिया की तस्वीरें, दुनिया के लोग, धन, पदार्थ, सामान, ये सब हम सोए सोए हुए भी देखते रहते हैं। इतना गहराई से हमने दिल में और दिल की गहराई में दुनिया को बसा रखा है, तभी ऐसा होता है। इसी प्रकार इस नाम को भी हम दिल की गहराई में बसाएं, 24 घंटे इसका ख्याल बना रहे, याद बनी रहे और सतगुरु की आज्ञा की पालना करते हुए नित्य नियम से रोज का रोज 2 घंटे सुमरन हम करते रहें, करते रहें, करते रहें। सुमिरन करना था परमात्मा का, प्रभु का, नाम का सुमरन करना था, इसी की याद करनी थी, इसी को दिल में बसाना था। जबकि इसको ना बसा करके संसार को दिल में बसाया है। संसार का सुमरन चल रहा है, परिवार का सुमरन चल रहा है। सुमरन सब का सब संसार कर रहा है। हर छोटा बड़ा, अमीर गरीब, दुकानदार एक दुकानदारी का सुमरन करता है। कौन कौन सा आइटम ख़त्म हो रहा है, कौन कौन से आइटम का फैशन समाप्त हो गया है, अभी नई फैशन की आइटम आ रही है, नए नए डिज़ाइन के आ रहे हैं, उनको बदलना है, तभी ग्राहकी ज़्यादा चलेगी। और कोई नेताजी है तो वो क्या भाषण देना है, कल वो लिख करके, पढ़ करके, याद करके, सलाह करके वो उसमें लगा रहेगा। और बहुत सारी बातें ऐसी सुमरन की, संसार, छोटे से छोटे बच्चे भी खेल कूद में व्यस्त होते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ अपनी लगन के अनुसार, अपनी तवज्जो के अनुसार सिमरन उनका चलता रहता है कि ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, ये पुराना हो गया, मेरे दोस्त के पास ये है। और बड़े बड़े लड़के भी, किसी को बाइक नई लेकर आनी है, पुरानी हो गई है, मेरे दोस्त के पास ऐसी है, मुझे भी ऐसी लानी। कोई कार बदलने की सोचता है, कोई मकान बदलने की सोचता है। किसी के पास बंगला है तो वो बंगले के ऊपर बंगला बनाने की सोचता है, 2 मंजिला बना रहा है, कोई 3 मंजिला बना रहा है। ये सिमरन सब के भीतर चल रहा है। और ये सुमरन से, इस प्रकार के संसारिक सुमरन से, संसार के सामानों के सुमरन से हमारी जो है ध्यान जो है, हमारा ध्यान जो है, तसव्वुर जो है, हमारी सूरत जो है बाहर भटक रही है, भटकते जा रही है, बाहर से बाहर, दूर से दूर फैलती जा रही है। और जिस
ध्यान को, जिस सूरत को भीतर होना चाहिए। ये संसार का सुमरन करने से सुरती हमारी बाहर भटक रही है, तभी चिंताएं, परेशानियां बढ़ती जा रही है और हम दुखों में घिर रहे हैं। और जो प्रभु का सुमरन है, नाम का सुमरन है, ये बाहर से सुरती को, ध्यान को एकाग्र करके भीतर लाने वाला है। और जब ध्यान भीतर लगता है, ध्यान और सुरत अंदर जमते हैं, तो चिंताएं, दुख, परेशानी सब मिटते चले जाते हैं। श्वासों का खर्च लगातार चालू है, रोज का रोज 24,000 श्वास खर्च हो रहा है, होता रहेगा। अब हम ये विचार कर सकते हैं कि अगर संत महापुरुषों के कहने के अनुसार सुमरन करें, संसार का सुमरन करते हुए, संसार को याद करते हुए, जैसे परमात्मा को भुलाकर बैठे हुए हैं, और संतों महात्माओं के आदेश अनुसार हम परमात्मा को याद करें, नाम का सुमरन करें, रात और दिन करें, कभी भी एक पल के लिए भी हमें सुमरन भूले नहीं और संसार भूलता जाए, तो फिर ठीक उल्टा हो जाएगा। क्योंकि भीतर में जब ध्यान की एकाग्रता बनती है, भीतर जब सुमरन जमने लगता है, सुमरन करते 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 फिर वो आनंद की लहरों में मन झूमने लगता है, खुशी और सुकून अंदर से महसूस होने लगता है। क्योंकि खुशी, दायमी खुशी, शाश्वत खुशी हर इंसान के भीतर भरी पड़ी है, और ये सुमरन करने से ही उजागर होती है कि क्या खुशी है, क्या सुख है, क्या आनंद है, क्या सुकून है। वो सुमरन से ही सब उजागर होता है। ये संत महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि सुमरन से सुख होत, सुमरन से सुख होत है, सुमिरन से ही सुख मिलता है। क्योंकि सुमरन में ही सुख भरा हुआ है। हम नाम का सुमरन नहीं करते, संसार का सुमरन करते हैं, दुखों से भरपूर रहते हैं। जब से परमात्मा से हम बिछड़े हैं, जब से हमारी आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है, तब से ही बार 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 इस संसार में जन्मते आ रहे हैं, मरते आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। क्योंकि संसार का ही सुमरन करने से बार 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 जन्म, बार बार मृत्यु ये होती रही है और होती रहेगी। और सुमरन नाम का करने से, सुमरन परमात्मा का करने से ये तब्दीली आएगी कि संसार का जो ये चक्र सदियों से चल रहा है, ये चक्र समाप्त हो जाएगा, जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाएगा। वास्तव में यही काम करने के लिए परमात्मा ने श्वासों की पूंजी हमें बख्शिश करी थी। जन्म तो 84 लाख योनियां भी लेकर आती हैं, श्वासों की पूंजी तो उनको भी मिलती है। श्वास तो वो भी खर्च करते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, श्वासों के ख़त्म होने पर उनकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक मनुष्य में ये सिफत है कि ये श्वासों को अपनी मर्जी से, अपने तजर्बे से
संतों महापुरुषों की शरण में जा कर के उनसे नाम की बख्शिश करवा के, उनसे नाम लेकर नाम की कमाई में श्वास खर्च कर सकता है और इस प्रकार से ये शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकता है। श्वास में सुमरन कर कर के एक एक श्वास सुमरन से भरा हुआ परमात्मा के चरणों में अगर समर्पित हम करते जाएंगे, उसी के दिए हुए श्वास हम सुमरन कर कर के लौटाएंगे तो हर श्वास हमारा सफल होता जाएगा और हर श्वास सफल होने के कारण से कोई भी पापों का बही खाता, संसारिक लेन देन का कोई बही खाता हमारा बाकी नहीं रहेगा और सब हिसाब किताब चुकता हो जाएंगे। और ये जो श्वासों का जो खजाना प्रभु ने दिया, ये प्रभु को कमाई करके श्वास उनके चरणों में समर्पित करने से उनकी पूर्ण प्रसन्नता हासिल हो जाएगी और जीवन का ये लक्ष्य पूरा होगा। श्वास इसी कारण से मिले हैं और 24,000 श्वास खर्च होते रहें। सुमरन रोज का रोज हर घड़ी हर पल होता रहे और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, जन्म मरण से मुक्ति हो जाए और यही जीते जी मुक्त होना है कि मरने का हमेशा हमेशा का खेल खत्म। शाश्वत ये जीवात्मा सुख स्वरूप है और सुख स्वरूप परमात्मा से मिल कर के जीते जी अपने जन्म और मृत्यु से हमेशा के लिए आज़ाद होकर परमात्मा के घर जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।